हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर्स। उसके पहले हम जानें कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है, सपोज वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सपोज हमको 5 का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर मीन्स पावर 2। तो स्क्वायर का मतलब पावर 2। इसका ये मतलब हुआ कि 5 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। 5 × 5 25। 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ 5। ये हुआ स्क्वायर नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमें कोई नंबर को पता लगाना है कि वो है या नहीं, तो उसका क्या मेथड है। सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 1764, ठीक है। 1764 लें। अब हम 25 को देखकर तो बता सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि कोई एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके वो आता है। सपोज 17 ऐसा नंबर है जो कोई भी 2 नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई, उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 17 नहीं आता। जैसे 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, 4 × 4 16 होता है, देन 5 × 5 17 होता है। बीच में 17 कहीं नहीं आया, यानी 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन हुई परफेक्ट स्क्वायर की। अगर हमें पता लगाना है कि सपोज ये बड़ा नंबर है, ओरली नहीं पता लगा सकते कि 1764 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसका मेथड होता है हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 मेथड से हम पता लगा सकते हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिलहाल हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा पर्पस है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ना। तो उसके लिए एक शॉर्टकट में मैं बताना चाहती हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। तो अगर मैं 1764 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये पता लगाना चाहती हूँ, तो हम उसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 1764, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सब जानते हैं, प्राइम नंबर्स लेना चाहते हैं, दैट इज 2 8 the 16 1, 2 8 the 16, 2 2 the 4, फिर 2 से किया 2 4 the 2 4 the 2 1 the 3 3 1 the 3, 3 4 the 12, 3 7 the 21, 3 4 are 12, 3 9 are 27, 7 7 are 49, 7 1 the 7, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारा बना 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है 2 नंबर्स का। 2 और 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 7 का पेयर है। कोई भी नंबर सिंगल नहीं बचा जिसका पेयर हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब एक पेयर की जगह पर एक नंबर लेना है 2, 3 के पेयर का 3 और 7 के पेयर का 7। 2 3 the 6 7 the 42। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 42 का स्क्वायर करते हैं दैट विल बी 42 × 42, दैट विल बी इक्वल टू 1764। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 42 ऐसा नंबर है जिसे उसी अपने आप से जब 42 मल्टीप्लाई होगा तो 1764 बनाएगा। तो ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर। कि परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं जब से एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होकर वो नंबर बनाता है। अगर मैं सोचूं कि सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 195, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये देखिए 5 13 and 3, 5 13 and 3। तो इनमें किसी का भी पेयर नहीं है हमारे पास। इसका मतलब ये 195 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर पता लगाने का यह एक तरीका है कि हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, नंबर्स की पेयरिंग करें, पेयर करके 2 का एक लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है और हमें उसका स्क्वायर रूट मिल जाता है। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है द नंबर which ends numbers ending in 2 3 7 और 8। कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पर, एंडिंग इन मीन्स जब वो नंबर का लास्ट नंबर, दैट इज द वंस प्लेस पर 2 3 या 7 और 8 अगर ये नंबर है तो वो नंबर कभी भी नेवर, इट विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इट विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। द नंबर एंडिंग इन 2 3 7 8 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लें 1 2 2, इसका लास्ट वंस प्लेस पर 2 है, मीन्स हम इसे ऐसे ही बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए, बिना चेक किए
हम प्रॉपर्टी के आधार पर कह सकते हैं कि इसके वंस प्लेस पर 2 है, दिस नंबर इज एंडिंग विथ 2, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 0 6 7, इसका वंस प्लेस 7 है, ये रहा, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें इजीली बता देगी कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द नंबर विच एंड्स इन 2 3 7 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 2, द नंबर विच एंड्स विद, कौन से नंबर बचे हमारे, नंबर बचे बाकी के जो भी नंबर हैं, जैसे 1 4 6 9 है ना, 1 4 6 9 0। अब इनमें कंफर्म नहीं है, जैसे वो तो नेवर भी था कि वो तो होंगे ही नहीं 2 3 7 8 वाले, लेकिन जो बचे हुए नंबर हैं इनमें इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर और इट कैन नॉट बी। इसे इस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करते, प्रॉपर्टी सेपरेट नहीं है, ये हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट समझ सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अ नंबर विच एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या कहती है, अ नंबर विच एंड in an odd number of zeros, ये कंफर्म है कि it can never be a perfect square। क्या मतलब हुआ इस बात का कि कोई भी नंबर सपोज 2, इसके पीछे ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो, जैसे 1 0 हो या 2 0 हो या 3 0 हो या 1 2 3 4 5 0 हो, 1 is an odd, 3 is an odd, 5 is an odd, है ना। ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ तो मैंने 2 लिया है, 2 तो वैसे भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सपोज ये 9 होता तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने 90 कर दिया तो फिर 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 0 जो है वो ऑड नंबर है। 0 इज नॉट अ नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, यानी कि अगर ये 2 होते, नंबर ऑफ जीरोस 2 होते, यानी नंबर ऑफ जीरोस इवन नंबर में होते, तो ये डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट 3 होता और 2 जीरोस का 1 0 होता, तो ये 30 का स्क्वायर होता। तो 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस इवन नंबर्स में है। लेकिन नंबर ऑफ जीरोस जब ऑड में होते हैं तो कभी भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। पहली प्रॉपर्टी कि नंबर एंड्स विद 2 3 7 and 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी कि किसी भी नंबर के पीछे अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या आती है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सपोज हम एक क्वेश्चन में 170, ठीक है, हमें पता लगाना है कि ये है क्या नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ नजर आ रहा है कि तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि ये नंबर बड़ा है कैन नॉट बी पॉसिबल ना, तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड बाय 3 करके देखते हैं। अ नंबर, उसने क्या बोला, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो 170 डिवाइड बाय 3, 3 5 15, 2 0 उतारा, 3 6 18, देखो रिमाइंडर बचा 2, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उसने यही बोला था एक नंबर अगर 3 से डिवाइड करे और अगर उसका रिमाइंडर 2 रह जाता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया। हमें एक और नंबर लेके देखें, जैसे 578 हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नंबर एंडिंग विद 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, वहीं से पता लग रहा है। एक बार ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। 3 1 3 2 7, 3 9 27, 8 3 2 6, देखिए रिमाइंडर क्या बच गया 2, यानी कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 3 से डिवाइड करना है, तो हम बता सकते हैं कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो डिवाइड बाय 4 की प्रॉपर्टी, वो कहती है इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 then if it leaves a remainder of 2 and 3 then it is not a perfect square। क्वेश्चन का हम एग्जांपल लें तो सपोज हम ले लेते हैं 578 का। 3 से हम चेक कर चुके हैं अभी इस क्वेश्चन को, जिसमें हमारा रिमाइंडर 2 बचा था। हम इसे 4 से करके देखें। 4 1 4, 1 7 4, 4 4 16, 1 8, 4 4 16, देखिए ये भी 2 बच गया इसमें, तो रिमाइंडर 2 बचा। 2 बचे या 3 बचे, अगर हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को और अगर रिमाइंडर 2 या 3 रह जाता है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 5
प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 इंटरकनेक्टेड है कि वो कहती है कि अगर स्क्वायर निकालना है फॉर एन इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या बोला उसने, हम अगर इवन नंबर लेते हैं, सपोज हमने इवन नंबर ले लिया 12, है ना, 12 का स्क्वायर अगर होगा तो वो जो भी नंबर आता है वो भी इवन ही होगा, चाहे कोई भी इवन नंबर ले आप, इवन नंबर के स्क्वायर्स इवन होते हैं। और उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, हम उसका एग्जाम्पल क्या ले लें, उसका एग्जाम्पल हम सपोज 13 ले लेते हैं। 13 इज एन ऑड नंबर, 13 का स्क्वायर इज 169 विच इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो ये हमारा क्लियर हो गया, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल थी, तो हमने पढ़ ली 6 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th हमारी आती है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, द स्क्वायर ऑफ एन अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट फ्रैक्शन, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे सपोज मैंने ले लिया 2/3, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 2/3 का स्क्वायर मींस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 दैट इज 4/9। तो ये जो 4/9 है दैट विल बी स्मॉलर देन 2/3। देखिए 4/9 और 2/3 को हम कंपेयर करें, 4 3 = 12, 9 2 = 18, दिस इज द फिगर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से उसको आपको करके बताया है। 4 3 = 12 इस तरफ, 9 2 = 18 इस तरफ, और हमारा 18 बड़ा है मींस ये वाले साइड का फ्रैक्शन बड़ा है, तो 2/3 इज बिगर, जबकि हमने उसका स्क्वायर किया था। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज स्मॉलर देन 0, तो उसका स्क्वायर हमेशा उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन से छोटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। ये जनरली बच्चों को याद नहीं रहती है, उनको लगता है जब हमने स्क्वायर किया है तो ऑब्वियसली नंबर तो बड़ा आता है, जैसे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 छोटा है 4 बड़ा है, 3 का स्क्वायर 9 है 3 से बड़ा है, लेकिन इन केस ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा नहीं होता है, द स्क्वायर ऑफ दैट प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट फ्रैक्शन। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं। व्हाट इज द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, आपको रिकॉल कराती हूँ। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जिसको कंटिन्यूएशन नंबर्स कहते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। सपोज 4 और 5 है ना, 4 के बाद जस्ट बाद में 5 आता है, तो 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव है। 78 79 कॉन्जिक्यूटिव है, 113 114 कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये हुआ हमारा कॉन्जिक्यूटिव। तो ये इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 36 और 37, अब हमें इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालना है, यानी कि डिफरेंस ऑफ 37 का स्क्वायर एंड 36 का स्क्वायर। ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर है, पहले लिखूंगी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर्स हैं और उनका डिफरेंस, अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो हम क्या करते, साइड में 37 × 37 लिखते, फिर 36 × 36 करते, 2 तो ये बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस करते, फिर उनको माइनस करते। इतनी सारी कैलकुलेशंस न करते हुए ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होता है, दैट इज 2n+1 या फिर सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। सपोज ये हमारा n है, 36 अगर हमारा 36 = n, तो 37 क्या हुआ, एक नंबर ऐड हुआ तो n+1 हुआ। अगर n 36 है तो ये 36 + 1 यानी n+1। तो प्रॉपर्टी कहती है अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, n + n+1 पहला तरीका, या हम कह सकते हैं 2n+1, जो आपको कंफर्टेबल लगे। दिस इज इजियर ना, कि स्क्वायर ऑफ the difference of the square of 2 consecutive numbers is always the sum of those 2 numbers. तो sum of these 2 numbers मतलब 37 + 36 है ना, ये आ गया। इस तरीके से करूंगी तो 2 × n की वैल्यू 36 है +1, 72 + 1 ये आ गया, देखिए 73 एग्जैक्टली। तो
हम कैसे याद करेंगे? इफ वी हैव टू फाइंड the difference of the square of two consecutive numbers, the answer will be the sum of these two numbers. तो बहुत इजीली हमने कर लिया। अभी वो इतना बड़ा क्वेश्चन होता, सपोज कि आपको निकालना है 217 और 218 के स्क्वायर्स का डिफरेंस। तो 217 और 218 है पहले तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? 218 का स्क्वायर माइनस 217 का। हमें प्रॉपर्टी पता है कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस होता है इन्हीं नंबर्स का सम। तो ये हम आराम से कर सकते हैं। 218 और 217 को आप ऐड कर दो, 435। इतना इजी हो गया है ना? तो हम आराम से उसको कर पाएंगे। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने की बजाय सीधा इन दो नंबर्स को ऐड किया और हमारा काम हो गया। तो हमें बस काम, जरूरत क्या है? प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। लास्ट की क्लासेस में भी जब भी मैं प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स या आइडेंटिटीज पढ़ाती हूँ, एक ही बात बोलती हूँ, वो हमें याद होनी चाहिए अच्छे से। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना गलत हो जाता है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 9। क्या कहती है? फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू n का स्क्वायर। अब इस लैंग्वेज में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना समझने में, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें। देखिए, ऑड नंबर्स का सम, यानी शुरुआत हमें फर्स्ट ऑड नंबर से, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है द फर्स्ट ऑड नंबर्स। फर्स्ट ऑड नंबर यानी स्टार्ट फ्रॉम 1 है ना, पहला ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। सपोज मुझे 1 और +3 करना है, वैसे तो हम आराम से कह सकते हैं ये 4 है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये 2 है, n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू n का स्क्वायर। और व्हाट इज n? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ द ऑड नंबर्स। नंबर ऑफ द ऑड नंबर्स वी हैव टेकन। यहाँ हमने 2 नंबर्स लिए, 1 और 3, फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स लिए। तो 2 लिए तो 2n हो गया, 2 का स्क्वायर ये देखिए 4 आया है ना। अब ये तो इजी था, 2 ही लिए थे, अभी मैं 4-5 लेती हूँ, ज़्यादा लेती हूँ, और फिर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। येस, इट इज़ वेरी नेसेसरी, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू कैलकुलेट। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। मैंने कितने ऑड नंबर्स, फर्स्ट ऑड नंबर्स कितने लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इन सबको ऐड करने जाऊं, इसके अलावा इसके बजाय मैं अपनी प्रॉपर्टी यूज करती हूँ, दैट इज n का स्क्वायर, और n इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि ये 8 नंबर्स हैं, फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का स्क्वायर कर लेंगे हम आराम से इसको। 8 का स्क्वायर इज वेरी इजी, 8 × 8 दैट इज 64। अगर आप इनको अलग अलग ऐड करने जाएंगे तो आंसर विल बी 64। तो बहुत इजी हो गया ना हमारे लिए। अभी उसने बोला फर्स्ट, अब हमें ये नंबर नहीं लिख के दिए उन्होंने बोला, क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। You need not to write these 25 numbers कि 1 + 3 + 5 + 7 25 जितने हो जाए तब तक जरूरत नहीं है। हमें पता चल गया हमें फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स का निकालना है, और हमारी प्रॉपर्टी कहती है उसका आंसर n स्क्वायर है, where n is equals to 25। तो हमारा आंसर विल बी 25 का स्क्वायर, दैट इज 25 × 25 being 625। उसका सम हो जाएगा 625। बहुत काम की प्रॉपर्टी है, जरूरी नहीं है जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं वो वहीं तक सीमित होता है ना, हमें ये चीजें हमारे पूरे मैथमेटिक्स में कभी भी कैलकुलेशंस के समय काम आती हैं, इसलिए इनको हमें उस प्रैक्टिकल एंगल से समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब प्रॉपर्टी नंबर 10 विच इज द लास्ट प्रॉपर्टी, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको ध्यान से समझना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नंबर्स, है ना, 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम किस केस में होती है हमने पढ़ा हुआ है, वो राइट एंगल के केस में होती है। राइट एंगल मीन्स जिसमें एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना। 90 डिग्री की जो लाइन होती है यानी कि AB, ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है, उस ट्रायंगल की हाइट। हाइट को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जिस लाइन पर वो हाइट बनाई गई है दैट इज यहाँ पे BC, उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, और AC जो होती है ये इस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट लाइन है, उस लॉन्गेस्ट लाइन को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसका कनेक्शन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब जो हाइपोटेन्यूस है वो सबसे बड़ी लाइन होती है, परपेंडिकुलर और बेस कोई भी नंबर हो सकता है। अब आपको सपोज 3 नंबर दिए हैं 2, 6 और 8, ठीक है।
इसमें से अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो इन तीनों साइड्स में हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस डेफिनेटली जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाइपोटेनियस है, तो हम कहेंगे 8 इज द हाइपोटेनियस। और 2 और 6 में से हम किसी को भी बेस ले सकते हैं और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने ये चीज इसलिए बताई क्योंकि हमें क्वेश्चंस में सॉल्व करने में काम आएगी, क्योंकि जब हमें 3 नंबर्स दे दिए होंगे और वो पूछेंगे कि बताइए ये 3 नंबर का जो पेयरिंग आपको क्या कॉम्बिनेशन दिया है, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उस केस में हम ये वाली थ्योरम यूज कर लेंगे। जैसे सपोज इसमें हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि पता लगाइए कि ये है या नहीं, तो हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, वही ले लेते हैं 2, 6 और 8। ठीक है, अब हमने देखा ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज 8 का स्क्वायर, इन दोनों में से मैं परपेंडिकुलर 6 को ले लेती हूँ, बेस इसको ले लेती हूँ, तो ये 8 8 द 64, 3 3 द 6 6 द 36 प्लस 2 2 द 4 64, और ये आया हमारा सिर्फ 40। ये दोनों इक्वल नहीं आए, मींस ये जो है कॉम्बिनेशन 2, 6 और 8 का ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगाना होता है कि कौन सा नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 2 तरह के क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसमें आपको 3 नंबर्स दे दिए और पूछा कि प्रूफ करो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूफ कर देंगे, दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाएगी और हम कहेंगे यस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज व्हाई इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और अगर इस जैसे कि इस केस में हुआ इक्वल नहीं आई, तो हम कहेंगे दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो अगर मैं कोई एग्जांपल ऐसा लूं, क्या हो सकता है आप सोचिए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। अब दूसरा जो तरह का क्वेश्चन पाइथागोरस ट्रिपलेट में आता है वो ये आता है कि आपको उस 3 पेयर का 3 नंबर के कॉम्बिनेशन में से एक नंबर उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने बताया बाकी के 2 नंबर ऐसे कौन से हैं जो उस कॉम्बिनेशन को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे। सपोज हम एक नंबर उन्होंने दे दिया 6। अब पता लगाना है बाकी के 2 अब कौन से नंबर हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वो 3 नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला क्या होते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ना 3 नंबर्स होते हैं, तो 1 और 2, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, है ना, 3 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहला नंबर 2m होता है, दूसरा नंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा नंबर होता है m स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्म में वो क्वेश्चंस होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, जैसे पहले 2m फिर m स्क्वायर प्लस 1 फिर m स्क्वायर माइनस 1। अब हमें गिवन क्या था, 1 नंबर गिवन था दैट इज 6, यानी कि या तो 2m इक्वल्स टू 6 है या m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 6 है या m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 6 है। हम 2m इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं क्योंकि उससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ इसके इक्वल रखने जाएंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि स्क्वायर्स नहीं निकलेंगे। इससे अच्छा हम देख रहे हैं कि ये फैक्टर है 2, इसका कट जाएगा, इसीलिए m की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि ये अब हमारे ऊपर है कि हम किसी को भी ये 6 मान सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम 2m को मानेंगे। तो 2m इक्वल्स टू 6 है तो m की वैल्यू 6/2 दैट इज 3। अगर m 3 आ गया तो हम दूसरा नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि दूसरा नंबर हमें पता है वो है m स्क्वायर प्लस 1। m हमारा जो है वो 3 है, तो दूसरा नंबर आया 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 दैट इज 10। और नेक्स्ट नंबर m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 दैट इज 8। यानी मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या निकल कर आया, पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 10, तीसरा नंबर 8। देखिए अब मैं इसको कंफर्म करके बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमारा कॉम्बिनेशन क्या आया, पहला नंबर गिवन था दैट वाज 6 और 6 के बाद हमने 2 नंबर कैलकुलेट कर लिए 10 और 8 विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स 2m इक्वल्स टू 6 एंड देन m की वैल्यू कैलकुलेट की और पुट कर दी। अब 6, 8 और 10 को हम प्रूफ करते हैं कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है विद द हेल्प ऑफ दैट पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पिछले वाले एग्जांपल में हमारा इक्वल नहीं आया था ना, अब देखो आएगा 6, 10 और 8, ये 3 नंबर्स का हमने ट्रिपलेट निकाल लिया। इसमें हाईएस्ट नंबर है 10 दैट इज हाइपोटेनियस, है ना। तो हमारा पर्पस सिर्फ हाइपोटेनियस को ढूंढना होता है, फिर बाकी तो दोनों में से हम किसी को भी कुछ ले सकते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस 10 का स्क्वायर, इसे हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं 6 स्क्वायर और 8 को हम बेस ले लेते हैं 8 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36,
और 8 स्क्वायर इज 64। देखिए 64 और 36 होता है 100 और इधर भी हमारे पास 100 है, यानी कि हमारे दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। तो एक स्मॉल रिकैप में पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होता है वो 3 नंबर्स की फॉर्म में होता है। फर्स्ट फॉर्म इज 2m, सेकंड फॉर्म इज m स्क्वायर प्लस 1, थर्ड फॉर्म इज m स्क्वायर माइनस 1। बस हम एक को किसी के भी आगे रख के सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर 10 दिया होता ना तो हम 2m के इक्वल भी रख सकते थे, इजीली वो 5 निकल आता। हम इसके इक्वल भी रख सकते थे, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो m की वैल्यू 3 आ जाती है ना। परफेक्ट स्क्वायर निकालना आता है। फिर हम इस 3 को इस फॉर्म में रख देते। तो हमने एक तो नंबर 10 इसको मान लिया था। अगर 2m निकालना है तो 2 इंटू 3 हम ये 6 निकाल लेते, और यहाँ पर हम 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1, 9 माइनस 1 8। देखो तब भी ये कॉम्बिनेशन आया 10 6 और 8, 10 6 और 8 है ना। उस केस में 10 दिया था तो हमने इसके इक्वल रख दिया, और अगर हम 10 को 2m के इक्वल रखते तो m की वैल्यू 5 आती, तो भी हमारे आंसर्स वही आते। तो बच्चों ये थी स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज इन नंबर इक्वल 10। बहुत इजी थी। फर्स्ट फास्ट रिकैप में हम कहें तो देखिए, नंबर विच एंड्स विद 2 3 7 and 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। A number ending in an odd number of zeros can never be a perfect square. If a number when divided by 3 and it leaves the remainder 2, then it is not a perfect square. If a number when divided by 4, then if it leaves the remainder 2 or 3, then it is not a perfect square. Square of an even number is always even. Square of an odd number is always odd. उसके बाद हमने 2 कॉन्सिक्यूटिव वाले पढ़े थे। जब 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो और उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकालना हो तो आंसर इज द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। फिर हमने पढ़ा अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसका स्क्वायर निकाला जाता है तो द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट फ्रैक्शन। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फर्स्ट ऑड नंबर्स का स्क्वायर सम निकालना हो, उसमें स्क्वायर का रोल नहीं था। सम ऑफ द फर्स्ट n odd numbers will be equal to n का स्क्वायर। here n क्या है? n is the number of those odd numbers we have taken। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट की पढ़ी, जो 3 फॉर्म में होती है। 3 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, और उसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रूफ करना है कि वो नंबर्स हैं या नहीं तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, विच इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज हमें आनी चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे के मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस में बहुत काम आती है। ठीक है, तो बच्चों आज आप इसे रिवाइज कीजिए और इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।